हेलो केमिस्ट्री कमांडोज। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। माई सेल्फ डॉक्टर वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल बॉन्डिंग केमिस्ट्री बाय बसंत सर। बेटा आज के आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। क्या पढ़ने वाले अपन एसिड बेस एंड सॉल्ट। हम इस टॉपिक के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे बेटा। हम पढ़ेंगे कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, एसिड बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए जो इंडिकेटर्स हम यूज करते हैं वो क्या होते हैं, एसिड बेस आपस में कैसे रिएक्शन करते हैं, एसिड बेस मेटल के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं, ये सारी चीजें सीखेंगे हम। साथ में सीखेंगे कि एसिड का जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उनका सॉल्यूशन कैसे बनता है, बेस का सॉल्यूशन कैसे बनता है और पीएच क्या होता है। क्या सीखेंगे बेटा, पीएच क्या होता है। पीएच में हम सीखेंगे कि सॉल्ट का पीएच कैसे निकालते हैं हम, बेस का पीएच कैसे निकालते हैं, पीएच पेपर क्या होता है, यहाँ ये भी सीखेंगे। और साथ साथ हम ये सीखेंगे कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि दिया गया सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है। ये सारी चीजें सीखेंगे। साथ साथ में हम ये भी सीखेंगे कि हमारी बॉडी में या प्लांट की बॉडी में या अनदर एनिमल की बॉडी में पीएच का क्या महत्व होता है, क्या इंपॉर्टेंस होता है उस पीएच का। साथ में ये सीखेंगे कि जो भी छोटे लोअर एनिमल्स होते हैं, जैसे इंसेक्ट की बात करें, हम चींटी की बात करते हैं, मधुमक्खी की बात करते हैं, तो जो इनका बाइट होता है जिसको अपन डंक बोलते हैं, उसमें कौन कौन से एसिड होते हैं, वो एसिड हमारी बॉडी में जाने के बाद ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी रीजनरेट हो जाती है। ये देखेंगे कि पानी का पीएच कितना ऊपर नीचे हो जाता है जिससे हमें दिक्कत आती है, जैसे अपन बोलते हैं कि एसिड रेन हो रही है, अम्ल वर्षा हो रही है, ये क्या होता है। ये सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ने वाले बेटा हम नंबर 1 पढ़ेंगे एसिड बेस क्या होते हैं, सेकंड इंडिकेटर्स क्या है, थर्ड हम पढ़ने वाले हैं कि जो एसिड बेस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वो कैसे रिएक्शन करते हैं। फिर हम पढ़ने वाले हैं कि एसिड बेस में क्या कॉमन होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कैसे अपने सॉल्यूशन बनाते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे पीएच, पीएच क्या होता है, पीएच पेपर क्या होता है, पीएच हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, एच आयन क्या होते हैं, ओ एच आयन क्या होते हैं, पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस, तो यहां देखते हैं पहला है एसिड्स। एसिड क्या होते हैं, एसिड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो टेस्ट में कैसे चाहिए, स्वाद में चाहिए। स्वाद मतलब होता है खट्टे, जो टेस्ट में खट्टे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, क्या कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं। सेकंड क्या, जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, रेड में। ब्लू किसमें कन्वर्ट करते हैं, रेड में। यदि रेड दिया है पहले से तो नो चेंज। इसका मतलब एसिड क्या होते हैं, एसिड ऐसे केमिकल्स होते हैं जो पानी में जाने के बाद एच आयन प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं, एच आयन। तो जो पानी में जाने के बाद एच आयन देने के कहलाते हैं एसिड। साथ में जो एसिड होते हैं वो मेटल को कोरेट करते हैं। कोरेट मतलब होता है क्रस्टिंग, क्रस्ट करने का काम करते हैं एसिड। अब हम बात करते हैं एसिड, हमने टू कैटेगरी डिवाइड किए हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन कौन आता है, स्ट्रॉन्ग एसिड में हमारे पास जो एसिड है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3। पता कौन कौन से हैं, HCl, सभी बोलिए, सल्फ्यूरिक एसिड, थर्ड नाइट्रिक एसिड। कौन सा होता है, नाइट्रिक एसिड। ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, बेटा ऐसे एसिड जो अपना एच आयन जल्दी देते हैं, क्योंकि प्रोड्यूस करते क्या कहलाते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड क्या होगा बेटा, ऐसे एसिड जो अपना एच आयन और डिले करते हैं देने में, जो जल्दी से एच आयन दें स्ट्रॉन्ग, जो धीरे से एच आयन दें क्या कहलाते हैं, वीक। वीक में क्या रखोगे, वीक में हमारा प्यारा, सबका प्यारा, बच्चों का लाल दुलारा चाउमीन एसिटिक एसिड, इसे बोलते हैं विनेगर। क्या होता है, विनेगर। क्या होता है, विनेगर। और क्या हो सकते हैं, हम इसमें कौन से एसिड ले सकते हैं वीक एसिड में, जैसे हम साइट्रिक एसिड ले सकते हैं, नींबू वाला, हम टमाटर वाला ऑक्जेलिक एसिड ले सकते हैं, हम हल्दी वाला टर्मरिक एसिड ले सकते हैं, हम इमली वाला टार्टिक एसिड ले सकते हैं। ये सब किस बात है, वीक एसिड बात है। और कौन सा नाम, इस चीटी वाला एसिड ले सकते हैं, इसका नाम है मेथनोइक एसिड। ये सब क्या है, वीक एसिड होते हैं। अब आता है टॉपिक कि भैया कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या होता है और डाइल्यूट एसिड क्या होते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड का मतलब होता है कि मेरे पास एक बीकर है, इस बीकर में एसिड, ठीक ना, एसिड कितना है, 1 ml, मैंने इसे पानी बनाया और इसे करते हैं डाइल्यूट। क्या करते हैं, डाइल्यूट। डाइल्यूट करने का हम देखते हैं यदि एसिड की क्वांटिटी ज्यादा है कंपेयर टू पानी, उसे बोलते हैं अपन
कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इज कॉल्ड चाशनी। चाशनी में क्या होता है बेटा, शक्कर ज्यादा होती है कंपेयर टू पानी। वैसे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में क्या होता है, एसिड ज्यादा होता है कंपेयर टू वाटर, इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। सेकंड क्या होता है, डाइल्यूट एसिड। क्या होता है, डाइल्यूट एसिड क्या होता है, पानी ज्यादा एसिड कम, इज कॉल्ड डाइल्यूट एसिड। ठीक है, तो हमने पहला टॉपिक कवर किया एसिड। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर, बेस। बेस क्या बेटा, बेस का टेस्ट कैसा होता है, बेटर होता है। बेस क्या करते हैं, रेड लिक्विड्स को ब्लू लिक्विड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। जब हम बेस को पानी में मिलाते हैं तो बेस OH आयन प्रोड्यूस करते हैं। कौन सा आयन बेटा, OH आयन प्रोड्यूस करते हैं। यदि हम बेस को छूकर देखते हैं तो बेस छूने में कैसे होते हैं, स्लिपरी एंड सॉफ्टी होते हैं टच में। छूने में कैसे होते हैं, स्लिपरी एंड सॉफ्टी। अब बेस कितने टाइप्स के हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग बेस, एक होता है वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस में कौन आता है बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस में आते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या आता है बोलिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और क्या आता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या आता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और क्या आता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और क्या आता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये सब क्या बोलिए, स्ट्रॉन्ग बेस। क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। आते हैं यहाँ पर वीक बेस में। वीक बेस में कौन आता है बेटा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या आता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या आता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो पहचान क्या होती है बेटा, पहचान होती है OH। कहीं पर भी OH लगा तो उसे क्या हो सकते हैं, बेस हो सकते हैं। अब आते हैं बेटा, व्हाट इज एल्कली। एक क्वेश्चन बहुत परेशान करता है बच्चों को, काफी सारे बच्चों की क्वेरीज रहती है कि भैया एल्कली क्या है, सर एल्कली बताइए। एल्कली का कुछ नहीं होता, परेशान नहीं होता। क्या करना है, एक बीकर लेना, क्या लोगे, एक बीकर लेना। बीकर के अंदर आप फिल करना है, इनमें से जो भी इच्छा हो ले लेना। क्या करेंगे, तब फिल करेंगे आप बेस, और बेस में बाहर से क्या बनाएंगे, पानी। तो बोलते हैं बेसिक सॉल्यूशन का नाम क्या रखा अपन ने, एल्कली। क्या रखते हैं, एल्कली। क्या बेटा, जब हम किसी बेस को पानी में मिलाते हैं, जब हम किसी बेस को पानी में मिलाते हैं, मिलाने पर जो सॉल्यूशन बनता है उसे बोलते हैं अपन एल्कलाइन सॉल्यूशन, इज कॉल्ड एल्कली। ठीक है, क्या क्या कवर किया बेटा अपन ने, एसिड फिर बेस। इतना समझ में आया, हम चले ओके। चलिए अब आते हैं इंडिकेटर। क्या आते हैं इंडिकेटर, व्हाट इज इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होते हैं बेटा, इंडिकेटर मतलब होता है, प्रत्येक गाड़ी में इंडिकेटर होते हैं, लेफ्ट जाना, राइट जाना, ब्रेक लगाना, रेड वाला इंडिकेटर। अपन ज्यादा ट्रेन की पटरियों पर इंडिकेटर लगे होते हैं। ठीक है, तो इंडिकेटर मतलब होता है जो हमें किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन दे। पर कैसे इंफॉर्मेशन देगा, यदि वो अपना कलर चेंज कर देता है या ऑर्डर जो स्मेल होती है वो चेंज हो रहा है तो हम बोलेंगे इंडिकेटर है। हमारे पास कितने प्रकार के इंडिकेटर है, 3 टाइप्स के इंडिकेटर्स होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स, ऑल्फैक्टिक इंडिकेटर एंड सिंथेटिक इंडिकेटर। क्या होता है, सिंथेटिक इंडिकेटर। तो आते हैं यहाँ पर, पहला क्या है, नेचुरल इंडिकेटर। ये नेचुरल इंडिकेटर क्या होता, ऐसे इंडिकेटर जो हमें नेचर से मिलते हैं। किससे मिलते हैं, नेचर से। नेचर मतलब प्रकृति से, उसे बोलते हैं अपन नेचुरल इंडिकेटर। पहला क्या है, लिटमस पेपर, सेकंड टर्मरिक, थर्ड है ऑनियन। ये लिटमस पेपर क्या होता है, लिटमस पेपर कहां से मिलते हैं, लाइकेन से। किससे मिलते हैं, लाइकेन। ये लाइकेन क्या होता है, ये लाइकेन की सहजीविता मतलब सिम्बायोसिस ऑफ द एल्गी एंड फंजाई। एल्गी और फंजाई दोनों साथ साथ मिलकर रहते हैं, उसे बोलते हैं अपन लाइकेन। लाइकेन की जो पत्तियां होती हैं वो पत्तियों को लेकर आते हैं और पत्तियों के रस से, जूस से हम क्या बनाते हैं, लिटमस पेपर। सेकंड आते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। क्या होता है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ऐसे इंडिकेटर जो अपनी स्मेल चेंज करके हमें अवेयर कराते हैं कि दिया गया सॉल्यूशन एसिड या बेस है। जैसे हमारे पास क्या होता है, ऑनियन, प्याज, वेनिला एंड क्लोव। क्या ऑनियन, वेनिला एंड क्लोव क्या कहलाता है आपका, ऑल्फैक्टरी स्मेल वाले इंडिकेटर। फिर आते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। ये ऐसे इंडिकेटर है जो हम लेबोरेटरी में बनाते हैं। बनाते हैं लेबोरेटरी में। कौन कौन से इंडिकेटर है अपने पास, एक है मिथाइल ऑरेंज। क्या होता है, मिथाइल ऑरेंज। आप देख के पहचान जाओ कैसे, ऑरेंज। ठीक है, दूसरा होता है फिनेप्थिलीन। क्या होता है, फिनेप्थिलीन। ये दोनों कैसे हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर। तो क्या पढ़ा हमने, इंडिकेटर थ्री टाइप्स। कौन कौन से बोलिए, पहला नेचुरल, ऑल्फैक्टरी एंड सिंथेटिक। कंप्लीट। थर्ड पॉइंट क्या पढ़ना हमें, थर्ड पॉइंट हम स्टार्ट करने वाले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ना। क्या पढ़ने वाले हैं, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस। क्या पढ़ने वाले हैं, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस। हम यहां सीखने वाले हैं कि एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं। तो हम इसमें देख रहे हैं कि सबसे पहले आपने एसिड लिया और बेस लिया, हम उसकी रेसिपी बनाएंगे मेटल से। उसके लिए हमें करना पड़ेगा एक एक्सपेरिमेंट। क्या करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट की हम बात करते हैं तो कैसे एक्सपेरिमेंट करेंगे, आपको एक टिश्यू लेना है,
आपने टेस्ट ट्यूब ली, हम टेस्ट ट्यूब लेने के बाद क्या करेंगे बेटा, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर एसिड फिल करेंगे। कौन सा एसिड फिल किया आपने, HCl। कौन सा करेंगे बेटा, HCl। कौन सा लिया आपने, HCl एसिड लिया, जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया आपने। लेने के बाद हम क्या बनाएंगे, इसके ऊपर से हम यहाँ पे मेटल लेंगे, उस मेटल का नाम क्या है, जिंक। हम HCl भी ले सकते हैं, हम सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हैं। आपने HCl या सल्फ्यूरिक एसिड इस ट्यूब के अंदर फिल करेंगे, ऊपर से क्या मिलाओगे, कौन सी, मेटल, जिंक। हम जैसे जिंक के ग्रेन्यूल्स मिलाएंगे तो ग्रेन्यूल्स क्या करेंगे बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हैं, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसी होगी होने पे क्या होगा कि यहां से कौन सी गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस। वो हाइड्रोजन गैस जैसे प्रोड्यूस होगी, ये हाइड्रोजन गैस यहां से हल्की गैस होने की वजह से इस ट्यूब से होती हुई कहां जाएगा, यहाँ पर मेरे पास एक सॉफ्ट सॉल्यूशन रखा हुआ है, सॉफ्ट सॉल्यूशन से अंदर जाएगी। और जैसे ही अपन बेटा किसी साबुन के पानी के अंदर फूंक मारते हैं, हवा मारते हैं, तो क्या बनते हैं, बबल्स बनते हैं। ठीक है, ये बबल्स के अंदर कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस ऊपर जा रही है। इसके पास में क्या ले जा रहा हूं, कैंडल लेके जाऊंगा। मैं जैसे ही कैंडल लेके जाऊंगा, हाइड्रोजन गैस बहुत रिएक्टिव होती है, और जैसे ही कैंडल लेके जाएंगे ये छोटे छोटे बबल्स ब्लास्ट करेंगे। कौन साउंड के साथ, पॉप साउंड। कौन साउंड आएगा बेटा, पॉप साउंड के साथ। इससे पता चलेगा कि कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है, हाइड्रोजन गैस। आइए इसकी केमिकल रिएक्शन देखते हैं कि आपने एसिड लिया, उसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, बेस से। क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट एंड वाटर, यहां पर बेटा एसिड बेस सॉल्ट एंड वाटर। तो हमें यहाँ पे मेटल लेना है, ठीक है बेटा। यहां क्या लेंगे अपन, मेटल। यहां पे क्या लेंगे अपन, एसिड। क्या ले रहे बेटा, मेटल प्लस एसिड, इसका बनेगा सॉल्ट और वाटर। पता है कौन सी मेटल ले रहे हैं बेटा, यहाँ पे मेटल का नाम बोलिए, जिंक। कौन सी मेटल ले रहा हूं मैं यहाँ पर, जिंक मेटल ली मैंने। कौन सी मेटल ली बेटा, जिंक। एसिड का नाम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या लूंगा यहाँ पर, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बनेगा, जिंक सल्फाइड। क्या बनेगा, जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फेट। क्या बनेगा, जिंक सल्फेट। और क्या बनेगा, वाटर। अब बताइए इस रिएक्शन को पढ़ते कैसे हैं, या तो पिछले रिएक्शन में पढ़ना सिखाया था, कैसे पढ़ते हैं बताओ। इसका नाम क्या होता है, रिएक्ट विथ। इसका नाम क्या होता है, प्रोसेस। इसका नाम क्या होता है, एंड। पहले वाले प्लस का नाम क्या है, रिएक्ट विथ। क्या पढ़ोगे, जिंक रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक react with sulfuric acid, they form zinc sulfide and water molecule. This reaction is called displacement reaction. How to identify the displacement reaction? कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करने का तरीका ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा अपना कौन सी गैस निकली, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस निकली बेटा, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस निकली, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। आते हैं यहाँ पर कि जब जिंक की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं तो कौन सी गैस निकली बेटा, हाइड्रोजन गैस। क्या हम जिंक के अलावा दूसरी मेटल ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं। कौन सी बेटा, हम जिंक की पोजीशन पर यहाँ पर आयरन भी यूज कर सकते हैं। क्या ये पेपर में आएगा, अरे भैया आया ही है, ये एनसीईआरटी का 5वां क्वेश्चन है कि हम आयरन फिलिंग का भी यूज कर सकते हैं, आयरन की कील का यूज कर सकते हैं। कौन सी गैस निकली, हाइड्रोजन गैस। आते हैं अपन सेकंड हम पढ़ने वाले बेटा यहाँ पर कि मेटल का जो कार्बोनेट है और मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो कैसे रिएक्शन करता है एसिड के साथ, उसके लिए एक्सपेरिमेंट। और ध्यान रखना बेटा, जब भी कार्बोनेट लोगे या हाइड्रोजन कार्बोनेट लोगे, कौन सी गैस निकली, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या निकली, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके लिए हम एक्सपेरिमेंट करेंगे कि एक टेस्ट ट्यूब ले लेना है आपको। क्या लेंगे अपन, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या करेंगे, हमारे पास जो भी क्या रहेगा, हमारे पास मेटल का कार्बोनेट हो या मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट लेंगे, फिल कर लिया, पाउडर फॉर्म में आता है। उसके ऊपर से क्या मिलाओगे आप, एसिड। क्या मिलाएंगे ना, एसिड। जैसी रिएक्शन होगी, रिएक्शन होने पर कौन सी गैस बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस बनेगी बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस हल्की होने की वजह से ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, और ट्यूब से ऊपर आते हुए यहाँ नीचे निकलेगी। और हमारे पास यहाँ रहेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन रहेगा। तो जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर जाएगी तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, ध्यान रखना कि मेरे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, यदि मैं इसकी रिएक्शन किसी करा दूं कार्बन डाइऑक्साइड से तो मेरे पास बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट। और जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा ये पूरा वाटर कैसा हो जाएगा, दूधिया हो जाता है, मिल्की मिल्की हो जाता है। कैसा हो जाएगा बेटा, मिल्की। जैसे ही मिल्की हो जाएगा मैं खुश हो जाऊंगा, क्यों, क्योंकि मेरा एक्सपेरिमेंट सफल हुआ। आते हैं बेटा एक बार एक्सपेरिमेंट देखते हैं जल्दी से। आइए पहले स्टैंड लेते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे,
टेस्ट 2 में सबसे पहले क्या भरेंगे अपन, सोडियम कार्बोनेट आपने फिल किया, करने के बाद क्या मिलाओगे ऊपर से एसिड, कौन सा एसिड ले सकते हैं, कौन सा ले सकते हैं बेटा, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया आपने, लेने के बाद मिक्स करोगे, मिक्स करने के बाद कैप लगा दोगे, ठीक है, यार ठंडा होती है इसमें सब और भी केमिकल मिलाते रहते हैं। यहां से कौन सी गैस बनेगी बोलिए, कौन सी गैस बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड और आपसे जाएगी उड़ती जाएगी उड़ती जाएगी उड़ती जाएगी उड़ती जाएगी और कहां पहुंचेगी, इस ट्यूब के अंदर। इस ट्यूब के अंदर क्या भर रखा है आपने बोलिए, इस ट्यूब के अंदर भर रखा है मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या भर रखा है बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के पास हमारी कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचेगी तो क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेगा, क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, और क्या बनेगा, वाटर का मॉलिक्यूल, क्या बनेगा बेटा, वाटर का मॉलिक्यूल। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा इसका ये कैसा हो जाएगा, मिल्की, कैसा हो जाएगा, मिल्की। तो हम देखते हैं बेटा, हम आज क्या क्या पढ़ा अभी तक हमने, वापस आते हैं, हमारा एसिड कंप्लीट हो चुका है, बेस कंप्लीट हो चुका है, इंडिकेटर्स कंप्लीट हो चुका है, और हमने पढ़ा क्या पढ़ा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। कितनी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी अपन ने, अभी 2, पहली क्या पढ़ी अपन ने, एसिड बेस मेटल से कैसे रिएक्शन करते हैं, उसके लिए डायग्राम है, ध्यान रखना कौन साउंड आता है, पॉप साउंड। कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ध्यान से बेटा, कि यदि आप हाइड्रोजन गैस के पास जलती हुई मोमबत्ती लेके जाते हो, मोमबत्ती की लौ तेज हो जाती है। यदि बेटा अपन कार्बन डाइऑक्साइड के पास यदि मोमबत्ती लेकर जाते हैं तो मोमबत्ती बुझ जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस मोमबत्ती की लौ को बुझा देगी, ठीक है। तो आते हैं अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आएगा, तो हम पढ़ क्या रहेगा, केमिकल प्रॉपर्टी, 2 प्रॉपर्टी हो चुकी है, तीसरी हम पढ़ने वाले हैं कि एसिड बेस आपस में कैसे रिएक्शन करते हैं, ये देखने वाले हैं। फिर हम देखने वाले हैं कि मेटल का ऑक्साइड कैसे एसिड से रिएक्शन करता है और नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसे रिएक्शन करता है। तब तक आप इसको राइट डन कीजिए, नहीं लिख पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, लिखिए। हो गया कंप्लीट, शाबाश। तो अपन ने क्या क्या देखा बेटा, अभी हमने देखा था कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, एसिड को पहचानने के लिए, बेस को पहचानने के लिए इंडिकेटर्स होते हैं, क्या होते हैं, एसिड बेस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा है कि जो भी एसिड बेस होते हैं वो एसिड के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं, ये सारी चीजें देख चुके हैं हम, कि जो मेटल के कार्बोनेट होते हैं, मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं, वो एसिड के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। हम थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, थर्ड प्रॉपर्टी है एसिड और बेस आपस में कैसे रिएक्शन करते हैं। क्या इस नाम से क्वेश्चन आएगा, नहीं, इस नाम से क्वेश्चन आता है व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब बेटा एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्शन करता है तो बनता है सॉल्ट और वाटर। क्या मतलब है, सॉल्ट और वाटर। जो सॉल्ट बनता है उस सॉल्ट का पीएच कितना होता है, 7। कितना होता है, 7 मतलब न्यूट्रल, इसलिए रिएक्शन का नाम रखते हैं अपन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे अपन आपने के लिए बेटा कौन सा एसिड लेंगे, यहाँ HCl। कौन सा एसिड लेने वाले हैं, HCl। HCl का नाम बोलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा बेस लोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। बताइए क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड। क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड। और क्या बनेगा, H2O। क्या बनेगा, H2O। इसे पढ़ने का तरीका क्या होगा, जब हम एक एसिड की रिएक्शन एक बेस से कराते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है। और अच्छी से कैसे पढ़ोगे कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, when hydrochloric acid react with sodium hydroxide, they form sodium chloride and water. Sodium chloride pH is 7. This reaction is called neutralization reaction. क्या बोलेंगे इसे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो बताओ इसकी क्या बोलेगी कि जब एसिड की रिएक्शन हम बेस से कराते हैं, पर ध्यान रखना ये एसिड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। कौन सा एसिड बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये बेस भी क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो बनेगा क्या बेटा, सॉल्ट। सॉल्ट का और अच्छा नाम बोलिए कॉमन सॉल्ट। मतलब कॉमन सॉल्ट। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हुआ कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, क्या बेटा, एज रिएक्शन ऑफ मेटलिक ऑक्साइड विद एसिड। ध्यान रखेंगे जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं ये किस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। कौन से नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। ये किससे रिएक्शन करेंगे, एसिड से। किससे रिएक्शन करेंगे बेटा, एसिड से। बताओ आपने मेटलिक ऑक्साइड क्या लिया, कॉपर ऑक्साइड। क्या लिया अपन, कॉपर ऑक्साइड। एसिड कौन सा लिया, HCl। एसिड कौन सा लिया बेटा, HCl। जब कॉपर की रिएक्शन HCl से कराएंगे क्या बनेगा, क्यूप्रस क्लोराइड CaCl2। इसे बोलेंगे सॉल्ट। और क्या बनेगा, वाटर। क्या बनेगा बेटा, वाटर। क्या बनेगा, वाटर। रिएक्शन कौन सी है कि मेटल की जब रिएक्शन अपन किससे कराते हैं, एसिड से, तो सॉल्ट और वाटर बनता है। वह कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पर, क्या बेटा कि इस बार हम करेंगे नॉन मेटलिक ऑक्साइड। क्या लेंगे, नॉन मेटलिक ऑक्साइड। क्या लेने वाले हैं, कार्बन डाई ऑक्साइड। क्या लेंगे, कार्बन डाई ऑक्साइड। क्या है, नॉन मेटलिक ऑक्साइड कॉल्ड एसिडिक ऑक्साइड।
आते हैं, कौन सा बेस लिया आपने? बेस लिया आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्शन कराओ, क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट। क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट। और क्या बनेगा? वाटर। और क्या बनता है? वाटर। और क्या बनेगा? यहाँ पर वाटर बनता है। तो ये रिएक्शन कौन सी अपने नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? एक एसिडिक ऑक्साइड होता है। ठीक है, आते हैं हमारा कि हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि जो एसिड होते हैं और जो बेस होते हैं उनमें क्या कॉमन होता है। अपन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे एसिड और बेस में क्या कॉमन होता है? कोई बड़ी बात नहीं। क्या होता है? एसिड लो, एक बीकर ले लो। सबसे पहले मैंने एक बीकर लिया, बीकर के अंदर एक पानी भरा हुआ है, पानी है जल्दी क्या है? वाटर भरा हुआ है। बस हमें कुछ नहीं करना है, इसके अंदर लाके क्या मिलाना है? यहाँ से एसिड। आपने लिया HCl, जैसे आपने इसके अंदर HCl लिया, क्या देखने मिलेगा? H आयन और Cl आयन, H आयन और Cl आयन। तो बेटा यहाँ पर आपको देखा है एसिड को जब पानी में मिलाते हैं तो आयनिक फॉर्म में टूट जाता है, इसे बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो एसिड क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। वैसे मैं बेस को डेवलप करता हूं, मैंने बेस ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो क्या होने वाला है? सोडियम बनेगा और क्लोरीन बनेगा, सॉरी सोडियम बनेगा और OH बनेगा, हाइड्रोक्साइड। तो क्या बोलता है? एसिड और बेस में क्या कॉमन है? पहला कॉमन क्या है कि एसिड भी पानी में डालने के बाद टूट जाते हैं, बेस भी पानी में डालने के बाद टूट जाते हैं। एसिड भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बनाते हैं, बेस भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बनाते हैं। एक कौन सा फॉर्म होता है इनका? आयनिक फॉर्म। कौन सा फॉर्म होता है? आयनिक फॉर्म। ध्यान रखना बेटा, जहां पर आयन सजाते हैं, जहां पर आयन सजाते हैं वो आयन क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो एसिड भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं और बेस भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। क्या क्या पढ़ा हमने? एसिड पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, बेस पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, एसिड पानी में टूट जाते हैं, बेस पानी में टूट जाते हैं, एसिड आयन देते हैं, बेस भी आयन देते हैं, एसिड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन देते हैं, बेस भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन देते हैं। और क्या देखा हमने कि एसिड भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, बेस भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। पर क्यों? उसका रीजन क्या देखा? इन दोनों का रीजन क्या है कि जो आयंस होते हैं वो पानी में ट्रेवल करके कंडक्ट कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं। आते हैं पर कि हाउ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस सॉल्यूशन, कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस का सॉल्यूशन क्या है? तो हम इसे आइडेंटिफाई करने के लिए क्या पढ़ेंगे? पीएच। क्या पढ़ेंगे? पीएच। पीएच के बेस पर हम बताते हैं कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग है। तो हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा पीएच। पीएच का मतलब होता है यहाँ पर पावर ऑफ एच आयन। क्या होती है बोलिए? पावर ऑफ एच आयन इज कॉल्ड पीएच। पीएच क्या होता है? पावर ऑफ एच आयन। एच आयन की हम बात करते हैं तो इसे किसका आइडेंटिफाई करोगे? हम पीएच स्केल से। पीएच स्केल का मतलब होता है एक ऐसा स्केल जिसमें हम पीएच आइडेंटिफाई करते हैं। कैसे आइडेंटिफाई करोगे बेटा? कि हमारे पास एक पीएच पेपर होता है, मैं दिखा दूंगा आपको, एक प्रैक्टिकल वीडियो अलग से रहेगा। ध्यान रखना, मैं इन सारे इंडिकेटर का एक प्रैक्टिकल वीडियो अलग से बनाऊंगा आपके सामने। और दूसरा बेटा यहाँ पर जो पीएच स्केल है कैसे वर्क करता है इसका वीडियो आपको अलग से मिलेगा पूरा। और जितनी भी रिएक्शन मैंने आप पढ़ाई है, गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, कहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड, इनकी सबकी वीडियो आपको अलग अलग मिल जाएगी। पर पहली प्राथमिकता है आप ये वीडियो देखिए, अपना एग्जाम अच्छे से दीजिए। ठीक है, बीच बीच में आपको इंटरेस्टिंग वीडियो इस टॉपिक पर मिलती रहेंगी। आते हैं अब वापस। तो पीएच स्केल कैसे बनाते हैं? पीएच स्केल की रेटिंग होती है 0 से लेकर 14 तक, बीच में क्या लिखते हैं? 7। यदि बेटा किसी का पीएच 7 से कम है, क्या बेटा पीएच कितना है? 7 से कम है, हम उसे बोलते हैं एसिड। क्या बोलते हैं बेटा? एसिड। किसी का पीएच 7 से ज्यादा हो तो बेस बोले। क्या बोलेंगे बेटा? बेस। अरे पीएच 7 हो तो न्यूट्रल। क्या बोलेंगे बेटा? 7 हो गया तो न्यूट्रल। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल। ठीक है, क्या बोलेंगे बेटा? न्यूट्रल। न्यूट्रल किसका होता है? कॉमन सॉल्ट और वाटर। आते हैं पीएच लेस देन 7 इज कॉल्ड एसिड, पीएच मोर देन 7 इज कॉल्ड बेस, पीएच इक्वल टू 7 इज कॉल्ड न्यूट्रल। तो आते हैं यहाँ पर जब OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है तो पीएच बढ़ जाता है, OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है पीएच कम हो जाता है, H आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है पीएच बढ़ जाता है, और H आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है पीएच कम हो जाता है। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या देखा? 0 7 14। इस साइड चलोगे एसिडिक नेचर बढ़ेगा, इस साइड चलोगे बेसिक नेचर बढ़ेगा। आप देख सकते हो एच आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, तो पी सॉरी एच आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही, कम हो रही, कम हो रही, कम हो रही, तो पीएच बढ़ रहा। यहाँ देखेंगे OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन देखो बढ़ रही, बढ़ रही, बढ़ रही, बढ़ रही, तो पीएच बढ़ रहा। तो हमने देखा अपना कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH आयन लेफ्ट से राइट जाने पर, लेफ्ट से राइट जाने पर OH आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है मतलब पीएच बढ़ता है, H आयन कॉन्सेंट्रेशन कम होती है पीएच कम होता है। हम इसी पीएच स्केल के बेस पर आइडेंटिफाई करते हैं कि दिए गए सॉल्यूशन
स्ट्रॉन्ग है या वीक है। यदि बेटा मेरे पास पीएच 1 से 3 के बीच में आता है तो मैं बोलूंगा मेरे पास जो एसिड है वो कैसा बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड है। यदि पीएच 4 और 6 के बीच में आता है तो मेरे पास जो एसिड है वो कैसा बेटा, वीक एसिड है। आते हैं यहाँ पर बेस में। यदि मेरे पास बेस है और उसका पीएच 13-14 आ रहा है तो मैं लूंगा कौन सा बेस बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड 14 होता है। और यदि मेरे पास पीएच 8 से 11 के बीच में आ रहा है तो मैं बोलूंगा यहाँ पर मेरे पास जो दिया गया बेस है वो कैसा बेटा, वीक बेस है। ठीक है, तो कभी क्या क्या देखो अपन ने, पहला पॉइंट अपन ने ये दिखा, थर्ड वाला पॉइंट क्या दिखा कि आपस में किस रिएक्शन करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने कंप्लीट की। ये देखा सॉल्ट बनता है, ये सारी चीज देखी हमने। देखा मेटल का ऑक्साइड एसिड से कैसे रिएक्शन करता है, नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिड से रिएक्शन कैसे करता है, ये सारी चीजें अपन देखी। एसिड बेस में क्या कॉमन होता है, एसिड बेस कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, हम सारी चीजें समझ चुके हैं बहुत अच्छे से, शाबाश। आते हैं, हमने देखा पीएच क्या होता है, पावर एच आयन, पीएच का प्रभाव होता है, कैसे ऊपर नीचे होते हैं, ये देखा हमने। एच आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो पीएच कम होता है, वो एच आयन की बढ़ेगी तो पीएच बढ़ता है। हमने देखा कि कब आप वीक एसिड बोलोगे, कब स्ट्रॉन्ग एसिड बोलोगे। पीएच यदि 1 से 3 के बीच में है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, पीएच 4 से लेकर 6 के बीच में है तो वीक एसिड है, पीएच 30 से लेकर 14 है तो स्ट्रॉन्ग बेस है, और पीएच कितना बड़ा, 8 से लेकर 11 है तो वीक बेस है। इतना देख चुके हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा पीएच का हमारी बॉडी में या हमारी लाइफ में क्या महत्व है। तो आते हैं पहला पॉइंट बेटा, पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच का क्या रोल होता है बेटा, बहुत रोल होता है। जो हमारे मुंह में सलाइवा होती है ना, लार, इसका पीएच अलग होता है। कितना हो, 6.8। ठीक है, हमारे लार में एंजाइम होता है, इसका नाम होता है लाइसोजाइम, और होता है टाइलिन। ये तभी काम करते हैं जब पीएच फेवरेबल हो। ठीक है, एक एक्स्ट्रा डाइजेशन करता है बेटा हमारा लार, माल्टेज को डाइजेस्ट करता है, कितना 30%। आते हैं बेटा मुंह का पीएच कितना होता है, 6.8। अपन आते हैं पेट में कौन सा एसिड है, HCl होता है। पेट के अंदर कौन सा एसिड होता है, HCl। HCl में पीएच कितना होता है, 2 to 3 या 1.5। ठीक है, ये कितना होता है, 6.8। आते हैं बेटा तो मुंह का पीएच कितना, 6.8। आते हैं पेट का पीएच कितना है, 1.5 या 2 से लेकर 3 होता है। ये एनसीईआरटी का डाटा है, क्योंकि क्या होता है अपने पेट के अंदर HCl। आते हैं आगे चलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या करता है, यहाँ से बाइल जूस आते हैं, यहाँ से पैंक्रियाटिक जूस आता है। इसका पीएच जो आता है वो होता है आपका 7.4। तो बेटा 7.4 हाईली एल्कलाइन। आते हैं तो बेटा यदि पीएच डिस्टर्ब हो जाता है तो अपन बोलते हैं एसिडिटी। क्या बोलते हैं, एसिडिटी। किसी व्यक्ति को एसिडिटी है, किसी व्यक्ति को एसिडिटी हो रही है तो हम ठीक करने के लिए क्या देते हैं, उसे एंटासिड देते हैं। क्या देते हैं बेटा, एंटासिड। आजकल हम एंटासिड देते हैं, पहले एंटासिड नहीं हुआ करता तो हम क्या पिलाते थे उसे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या पिलाते थे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये पिलाकर पेट दर्द को ठीक किया जाता था। पर इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या बेटा, कि ये पेट में जाकर अल्सर बनाता। क्या बनाता, अल्सर। अल्सर मतलब ट्यूमर ऑफ द स्टमच। आते हैं यहाँ पर पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ द टूथ डिके। यदि बेटा पीएच बदल जाए, कितना बदल जाए, यदि बेटा कोई पानी हम यूज कर रहे हैं उस पानी का पीएच लेस देन 5.5 हो जाए, पीएच कितना हो जाएगा, लेस देन 5.5, तो उसे बोलते हैं एसिड रेन। वेरी वेरी आईएमपी ऑब्जेक्टिव बेटा, इसे बोलते हैं एसिड रेन। क्या बोलेंगे, एसिड रेन। एसिड रेन क्या बेटा, एक ऐसा पानी जिसका पीएच 5.5 से कम हो जाए उसे बोलते हैं एसिड रेन। यदि वो एसिड रेन हमारी बॉडी में गिरेगा तो दिक्कत करता है। ठीक है, उसी की वजह से बेटा क्या होता है, दांतों की कुरबन हो जाती है। कुरबन मतलब होता है दांतों में डिके होना शुरू हो जाता है, और दांत किसके बने होते हैं, फ्लोराइड के बने होते हैं। ये नुकसान करता है, और कैल्शियम फ्लोराइड घुलता जाता, कैल्शियम निकलता जाता और दांत सड़ने लगते हैं। अब आते हैं कुछ ऐसे एनिमल हैं, कुछ ऐसे प्लांट हैं जो भी एसिड का यूज करते हैं अपनी रक्षा के लिए। जैसे अपन बात करते हैं चींटी। चींटी को क्या बोलते हैं बेटा, एंट। एंट के अंदर कौन सा एसिड होता है, एंट के अंदर होता है मेथेनोइक एसिड। कौन सा एसिड होता है, मेथेनोइक एसिड। क्या होता है, मेथेनोइक एसिड। स्कॉर्पियन, बिच्छू में कौन सा एसिड होता है, मेथेनोइक एसिड। आते हैं मधुमक्खी जिसे बोलते हैं नेटल बी, उसके अंदर भी क्या होता है, हनी बी। इन सब के अंदर क्या होता है, मेथेनोइक एसिड। अब इससे होता क्या बेटा, जब ये मेथेनोइक एसिड ये अपना हाथ होता है, ठीक है, ये हमारी बॉडी में छोड़ा जाता है। बेटा ये क्या एंटीजन की तरह काम करता है, और इस एंटीजन को मारने के लिए हमारी बॉडी में जो सेल होती है उनको बोलते हैं WBC। वो WBC सेल आकर यहाँ पर उन्हें रोकती है। जैसे बेटा रोकने से क्या होता है, वहां पर बहुत सारी सेल इकट्ठी होती है। जैसे होता है ना कहीं पे टेरेस पे जाता है तो वहां पर बहुत सारी पुलिस आ जाती है, आते क्या होता है, वहां भीड़ लग जाती है, रोड जाम हो जाता है। वैसे ही यदि यहाँ पर किसी हनी ने मुझे काटा है
यहाँ काटा है, तो क्या होता है यहाँ पर बहुत सारी सेल आ जाएगी। इस सेल को यहाँ दिख रहा है, सेल आकर बेटा यहाँ पर पूरी रेडनेस बना लेगी और यहाँ पर स्वेलिंग हो जाएगी, जिससे कि ये कहीं पे स्प्लिट ना करो और यहीं पे से रोकने का काम करते हैं। तो आपने कभी मधुमक्खी काटती है तो होता क्या है, उस हनी बी को जैसे काटेगी वहां पर वो अपना एंटीजन छोड़ेगी, हमारी बॉडी तैयार रहती है, एंटीबॉडी बनाएगी और यहाँ पर इसको डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा पीएच। क्या रहेगा? पीएच। ठीक है, तब तक आप ये सारी चीजें राइट डाउन कर लीजिए और एक बार अच्छे से रिविजन कर लीजिए फटाक से। मैं वापस आता हूं पीएच लेकर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे पीएच। देखिए, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक बेटा, डू कंप्लीट। चलिए, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? हमने देखा एसिड बेस क्या होते हैं, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, एसिड बेस रिएक्शन कैसे करते हैं, एसिड बेस में क्या कॉमन होता है, क्या पीएच पेपर होता है, क्या स्केल होते हैं, सारी चीजें हम सीख चुके हैं। साथ में ये भी देख चुके हैं बेटा कि पीएच हमारी बॉडी पे कैसे इफेक्ट करता है, एसिड रेन क्या होती है, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। साथ साथ में ये देख चुके हैं कि जितने भी इंसेक्ट होते हैं, प्लांट होते हैं, वो अपने डिफेंस मैकेनिज्म के लिए एसिड का यूज कैसे करते हैं। ठीक है ना, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हम पढ़ने वाले हैं पीएच। क्या पढ़ने वाले बेटा? पीएच, पीएच ऑफ सॉल्ट। हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं सॉल्ट्स। कितने सॉल्ट पढ़ना है आपको बेटा? जो आईएमपी सॉल्ट है सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। हम सबसे पढ़ेंगे कॉमन सॉल्ट क्या होता है, सेकंड देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, थर्ड पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर क्या है, फोर्थ पढ़ेंगे बेकिंग सोडा क्या है, इसके बाद वॉशिंग सोडा क्या है, इसके बाद जिप्सम क्या है और पीओपी। ठीक है, पीओपी के साथ हम इस चैप्टर को यही ब्रांड देंगे। ठीक है, अब आते हैं अपन फर्स्ट पॉइंट पर। बेटा ध्यान से यहाँ पर सुनेंगे, कोई पॉइंट अनवांटेड तरीके से नहीं पढ़ेंगे आप, अनवांटेड तरीके से नहीं लिखेंगे। जो सीक्वेंस बता रहा उस सीक्वेंस में लिखना है। क्यों लिखना था? क्योंकि हमें पूरे मार्क्स चाहिए था, हमें कोई नंबर नहीं कटवाना है, हमें 100 में से 100 नंबर चाहिए, हमारा एक नंबर ही काम नहीं आना चाहिए बेटा। तो मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक बेटा, तो दोनों का स्ट्रगल तभी काम आएगा जब आपका रिजल्ट गंडत लाएगा। आइए वापस आते हैं। तो आपको कोई भी सॉल्ट पढ़ना है, सॉल्ट को पढ़ने की 6 हेडिंग होगी। कितनी हेडिंग पे? 6 हेडिंग होगी। पहले वो सॉल्ट है क्या, उसकी डेफिनेशन लिखेंगे आप। ठीक बेटा, सेकंड उसका केमिकल नाम लिखेंगे आप, थर्ड उसका कॉमन नाम लिखेंगे, फोर्थ उसका केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे, फाइव उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखेंगे, सिक्स उसका यूजेस लिखेंगे। ठीक है, पहला क्या लिखोगे? डेफिनेशन, सेकंड केमिकल नाम, बोलिए, बोलो बोलो, इसके बाद कॉमन नेम, सही शाबाश, इसके बाद केमिकल फॉर्मूला, इसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसके बाद यूजेस। ठीक है, सबको याद हुए? दोबारा रिपीट बताओ, पहला क्या है? डेफिनेशन, सेकंड केमिकल नेम, थर्ड कॉमन नेम, फोर्थ केमिकल फॉर्मूला, फाइव मेथड ऑफ प्रिपरेशन, आखिरी यूजेस। हुआ कंप्लीट? ऐसा बेटा सभी में पढ़ना, समझेगा? ये हेडिंग चाहिए। अब आते हैं डेफिनेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट। बेटा कॉमन सॉल्ट हमें कहां से मिलता है? कॉमन सॉल्ट मिलता है हमें सी वाटर से। कहां से मिलता है? समुद्र के पानी से मिलता है। उसलिए हम उसका एक नाम रखते हैं रॉक सॉल्ट। क्या रखते हैं? रॉक सॉल्ट। क्यों बोलते हैं इसे रॉक सॉल्ट? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर किससे मैच करता है? रॉक से। इस समुद्र में बनता कैसे है नमक बेटा? ध्यान रखेंगे कि जब भी ज्वालामुखी पनडुब्बी होते हैं उनसे निकलता सोडियम मेटल, और हम बात करते हैं समुद्री गहराइयों में पाए जाते हैं प्लांट। कौन से प्लांट होते हैं? एल्गी। क्या होते हैं? एल्गी। एल्गी अलग अलग प्रकार के एल्गी होते हैं, जैसे ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। तो वो बनाते हैं ब्रोमीन और क्लोरीन। क्या बनाते हैं? क्लोरीन। तो क्लोरीन और सोडियम आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? सोडियम क्लोराइड। इस पे गांधी जी ने यात्रा की थी, उसे बोलते हैं दांडी यात्रा। ठीक है, आइए आते हैं सबसे पहले बताइए केमिकल नाम। केमिकल नाम क्या है इसका? केमिकल नाम क्या होता है कॉमन सॉल्ट का? सोडियम क्लोराइड। क्या होता है बोलिए? सोडियम क्लोराइड। क्या नाम है इसका? केमिकल नेम। बताइए कॉमन नेम क्या होता है? कॉमन सॉल्ट। क्या नाम बेटा? कॉमन सॉल्ट। क्या होता है? कॉमन सॉल्ट। आते हैं यहाँ पर केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला होता है NaCl। क्या होता है? NaCl। मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या बेटा? मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो होती है उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन मेथड। न्यूट्रलाइजेशन मेथड किस करेंगे हम? लेबोरेटरी में बनाओगे आप HCl प्लस NaOH की रिएक्शन से। HCl के बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड, NaOH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। रिएक्शन करोगे क्या बनेगा? NaCl। इसको कॉमन सॉल्ट। और कौन होता है? वाटर। क्या लैब में बना हुआ नमक खा सकते हैं? नहीं खा सकते हैं। क्यों नहीं खा सकते बेटा? क्योंकि नमक में हमें सोडियम क्लोराइड के साथ साथ आयोडीन भी चाहिए होता है। आयोडीन इसमें प्रेजेंट नहीं है, हम आयोडीन नमक खाते हैं। ठीक है, आइए आते हैं इसकी यूजेस कहां करते हैं बेटा? खाना बनाने में, कुकिंग फूड में करते हैं। इसके साथ बेटा जो साबुन बनाने वाली कंपनियां होती हैं वो भी इसका उपयोग करती हैं। साथ में हम देखेंगे बेटा कि हम किस चीज को प्रिजर्व करते हैं, जैसे मम्मी घर में अचार रखती हैं, अचार में काफी नमक तेल मिलाते हैं क्योंकि उसमें फंगस ना लगे।
वैसे बेटा हम जो मीट होता है, फिश होता है, उसको ट्रांसपोर्ट कराने के लिए किसका यूज करते हैं? कॉमन सॉल्ट का। इसके बाद हम कॉमन सॉल्ट का यूज करते हैं कुछ और केमिकल बनाने के लिए। क्या क्या बना सकते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड बना सकते हो आप, सोडियम कार्बोनेट बना सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना सकते हैं, और साथ साथ में हम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड्स और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड्स और ब्लीचिंग पाउडर बना सकते हैं। तो हमने पहला पॉइंट क्या कवर किया? कॉमन सॉल्ट। ठीक है, इतना समझ में आया? ओके, आगे चलते हैं। आइए सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। कितने पॉइंट पढ़ोगे? 6। पहला डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक नाम होता है कास्टिक सोडा। मार्टिनिक्स नाम से होता है, कास्टिक सोडा के नाम से आता है। ये होता क्या? स्ट्रॉन्ग बेस। पीएच कितना होता है? और पीएच कितना होता है? पीएच मतलब है इसका अप्रोक्सीमेटली 40। कितना होता है? 40। सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है इसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड। आते हैं केमिकल नेम। केमिकल नेम क्या है इसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऊपर ही लिखा हुआ केमिकल नेम। आते हैं कॉमन नेम क्या है? कास्टिक सोडा के नाम से आता है। अब आते हैं इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला होता है NaOH। क्या होता है? NaOH। अब आते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन बेटा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन बड़ा स्पेशल है इसका। क्यों स्पेशल बेटा? क्योंकि इसको बनाने के लिए एक मेथड यूज की जाती है, इसका नाम है क्लोर एल्कली मेथड। कौन सी यूज करते हैं? क्लोर एल्कली मेथड। बताइए बेटा, एल्कली का मतलब क्या होता है? कि जब हम किसी बेस को पानी में मिलाते हैं क्या होता है? एल्कलाइन सॉल्यूशन इज कॉल्ड एल्कली। तो इसका नाम है क्लोर एल्कली मेथड। क्लोर एल्कली मेथड क्यों होता? क्योंकि यहाँ पर एक बनता है एल्कली और एक बनती है क्लोरीन गैस, इसलिए इसका नाम रखा क्लोर एल्कली मेथड। कैसे करते हैं बेटा? हम एक बीकर लेंगे। क्या लेते हैं? बीकर लेते हैं। उस बीकर के अंदर क्या फिल करेंगे? हम ब्राइन सॉल्यूशन। यहाँ से फिल करते हैं बेटा अपन ब्राइन सॉल्यूशन। क्या फिल करोगे यहाँ से? ब्राइन सॉल्यूशन। एक बच्चे पूछ रहा है कि ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है? यहाँ पे ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है? ब्राइन सॉल्यूशन मतलब बेटा हमने इसमें एक बीकर लिया, बीकर के अंदर क्या फिल कर दिया? पानी। क्या फिल करेगा? पानी। पानी के अंदर हम मिलाते हैं क्या मिलाएंगे? 10% NaCl। 10% नमक का सॉल्यूशन क्या कहलाता है? ब्राइन सॉल्यूशन। आपने इसके अंदर क्या फिल कर रखा है? ब्राइन सॉल्यूशन। और इसके अंदर है क्या? यहाँ पर है मेरे पास HOH। जिसे बोलेंगे अपन अपने पास यहाँ पे बेटा, मेरे पास यहाँ पर होता है, बताइए क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड और HOH मतलब वाटर है। जब इसके अंदर मैं इलेक्ट्रोड लगाकर, एक होता है इलेक्ट्रोड है, एक इलेक्ट्रोड का नाम क्या होता है? एनोड, दूसरे का नाम कैथोड। ठीक है, एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव। अब अपन इसके अंदर करंट देंगे, तो करंट से क्या होता है? यहाँ से स्पार्किंग होगी। क्या होगी? यहाँ से स्पार्किंग होगी। स्पार्किंग होने से क्या होता है? इनके पीछे बॉन्ड टूटेंगे, ये बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ से आप ब्राइन सॉल्यूशन ले रहे थे, यहाँ से क्या निकलेगा? बाहर बनकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बाहर ऑप्टन जाएगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर कि दो गैस बनेगी, एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन। यहाँ पर एमसीक्यू का ध्यान रखना। क्या है? एमसीक्यू। क्या एमसीक्यू आएगा? ध्यान से सुनना कि कौन सी गैस निकलती है? क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। तो सबको पता है। क्या नहीं पता है? क्या नहीं पता था? ये नहीं पता है कि क्लोरीन गैस किस इलेक्ट्रोड पर निकलती है, जो आपको पता है। क्या पता है आपको? कि क्लोरीन गैस कहाँ निकलती है? एनोड पर। कहाँ निकलती है? एनोड पर। जबकि हाइड्रोजन गैस कहाँ निकलती है? कहाँ निकलती है? बोलिए, किस निकलती है? कैथोड पर। कहाँ निकलती है? कैथोड पर। तो यहाँ पर दो गैस बनती है। एनोड पर बनने वाली गैस का नाम है क्लोरीन, कैथोड पर बनने वाली गैस का नाम है हाइड्रोजन। इस क्लोरीन का यूज किया जाता है क्लोरीन आगे जाएगी ब्लीचिंग पाउडर बनाने, हाइड्रोजन आगे कहा जाएगा डालडा बनाने। डालडा वनस्पति की किस्म था हाइड्रोजन से। जब हम तेल का हाइड्रोजनेशन करते हैं, निकल मेटल की प्रेजेंस में क्या बनता है? डालडा, कॉल्ड वेजिटेबल घी। आते हैं तो कैसे बनाएंगे हम? हमारे पास NaCl था, हमने यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या लिया? वाटर लिया। हम इसका करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब किसी चीज को इलेक्ट्रिसिटी द्वारा तोड़ना। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या बनेगा? यहाँ पर कास्टिक सोडा इज कॉल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड। और कौन सी गैस बनेगी? हाइड्रोजन गैस। बताओ कहां मिलेगी? ये कैथोड पर। एक कहां मिलेगी? एनोड पर। कैसे याद रखो बेटा? CC सेम नहीं होगा, CC सेम नहीं होगा। जैसे नेगेटिव को रिपेल करता है, वैसे CC सेम नहीं होगा। आती है इसका यूज कहां करोगे? यूज करेंगे बेटा हम कहां करेंगे? साबुन बनाने और डिटर्जेंट बनाने के लिए यूज करते हैं, और पेपर की धुलाई के लिए इसका यूज करते हैं। अब आपसे मैं पूछूंगा दो MCQ। बताओ क्लोरीन गैस कहां मिलेगी? बोलिए शाबाश। कहां मिलेगी? एनोड पर। बताओ हाइड्रोजन गैस कहां मिलेगी? कैथोड पर। शाबाश। एनोड कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। कैथोड कैसा होगा? नेगेटिव। बताओ ब्राइन सॉल्यूशन क्या होते हैं? 10% ऑफ NaCl इज कॉल्ड ब्राइन सॉल्यूशन, भूलना नहीं। आते हैं ब्लीचिंग पाउडर। एक पॉइंट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर वही चीज है। पहले डेफिनेशन बताओ। ब्लीचिंग पाउडर वाटर सॉल्युबल होता है, पानी में घुल जाता है। आते हैं ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? जो किसी का कलर उड़ा दे। और इसका सबसे ज्यादा यूज कहाँ करते हैं बेटा? ब्लीच करने में। ब्लीच करने में मतलब पार्लर में। आपने देखा बेटा कि हम मम्मी के साथ पार्लर जाते हैं, जाती है मम्मी, वहां से बाहर निकल के आती है, ऐसा ही रहा है, हम ही नहीं पहचान पाते अपनी मम्मी है। वह क्या बेटा कि इस ब्लीचिंग पाउडर ने जो मम्मी का कलरफुल चेहरा था क्या बना दिया? कलरलेस, कश्मीरी पुलाव। मम्मी चमक चुकी है, वाइट, पापा भी नहीं पहचान पाएंगे, इतनी ब्यूटीफुल मम्मी कहां से गई। तो आते ना ब्लीचिंग पाउडर क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो क्या करता है? कलरफुल को क्या बनाता है? कलरलेस। क्या बनाता है? कलरलेस। इसका यूज करते हैं हम ऐसी जगह करते हैं इंडस्ट्रियों में जहां पर कपड़ों की रंगाई करते हैं, वहां पर मिस्टेक हो जाती है तो हम दोबारा कलरलेस करते हैं। व्हाइट कपड़े को हम कोई भी रंगाई कर सकते हैं। आते हैं यहाँ पर भी। सबसे पहले बताइए केमिकल नेम। केमिकल नेम है बेटा इसका कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं इसे, कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड। इसका नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड। आते हैं कॉमन नेम क्या बेटा? कॉमन नेम होता है ब्लीचिंग पाउडर। क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। कॉमन नेम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। आते हैं बेटा केमिकल फॉर्मूला। बोलिए केमिकल फॉर्मूला, गलती नहीं करेंगे। कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोराइड से बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड। बनाते कैसे हैं? बनाने के लिए बेटा, बनाने के लिए क्या लोगे? बनाने के लिए ये क्या है? बोलो बच्चा को। अरे बस शाबाश, बचा लिया। क्या है? लाइम वाटर, जिसे बोलते हैं अपन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या लोगे बनाने के लिए? बोलिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या लेते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है बेटा? क्लोरीन। क्या है? क्लोरीन। बना क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। क्या है? आपका ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है। इसका यूज करेंगे बेटा? इसका यूज करते हैं वाटर के प्यूरिफिकेशन में। वाटर के प्यूरिफिकेशन में जब बरसात होती है तो बेटा उस समय पर कुएं, तालाब और नदियों में, या हम बात कर सकते हैं जो भी पानी अपने घर में आता है उस पानी को जर्म फ्री या पैथोजन फ्री किससे बनाते हैं? ब्लीचिंग पाउडर से। ठीक है बेटा। ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं अपन वाटर के प्यूरिफिकेशन में। और क्या करोगे? स्विमिंग पूल के प्यूरिफिकेशन में। और क्या करेंगे बेटा अपन? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका यूज करते हैं अपन इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री में कैसे यूज करेंगे? कहीं पर अपन कोई चीज लिख रहे हैं कपड़े पर, वो गलत होगी तो हम उसका कलर उड़ाने के लिए किसे यूज करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर का। इसलिए ये बोला जाता है कि इसका यूज करते हैं कॉटन इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। ठीक बेटा, इतना कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं बेकिंग सोडा। तब तक के लिए आप इसको नोट डाउन कीजिए, नहीं तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए, मैं रुका हुआ हूं। इसके बाद स्टार्ट करेंगे बेकिंग सोडा। चलिए बेटा, हमने क्या कवर किया अभी तक? हम कवर कर चुके हैं कि क्या पीएच होता है, क्या सॉल्ट होता है, सही चीज अपन कवर कर ली। सॉल्ट अपन ने पढ़ा, कॉमन सॉल्ट क्या होता है, ये कवर किया। सेकंड अपन ने देखा अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा क्या होता है, ये पढ़ा अपन ने। फिर अपन ने देखा ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, वो मम्मी वाली कहानी। ठीक है, उस तरह हम कवर कर चुके हैं। आगे चले, परमिशन है, चलिए आते नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं बेकिंग सोडा। क्या पढ़ने वाले हैं? बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा में हम क्या देखेंगे? फिर देखेंगे आप उल्टा डेफिनेशन, ठीक है, केमिकल नेम आता है, कॉमन नेम, केमिकल फॉर्मूला, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। क्या देखेंगे? मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो आते हैं बेटा वापस कि सबसे पहले आता है बेकिंग सोडा का डेफिनेशन। बेकिंग सोडा का डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या देखेंगे बेटा कि बेकिंग सोडा को हम कमर्शियली किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं बेटा? हम इसे कमर्शियली जानते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो हम बात करते हैं इसका केमिकल नाम क्या होता है? सोडियम, क्या नाम होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या नाम है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसका एक और नाम हो सकता है सोडियम बाइकार्बोनेट। आते हैं इसका कॉमन नाम क्या होता है? कॉमन नाम होता है इसका बेकिंग सोडा। कॉमन नाम क्या है? बेकिंग सोडा। इसका यूज कहाँ करते हैं? हम बेकरी में करते हैं, केक बनाने के लिए, पेस्ट्री बनाने के लिए, खाने में करते हैं, कॉफी बनाने के लिए, दाल को जल्दी पकाने के लिए किसका यूज करते हैं? हम सोडा का यूज करते हैं। आते हैं बनाते कैसे हैं? इसका मेथड जो प्रिपरेशन होता है, हमें NaCl चाहिए होता है, किस फॉर्म में? ब्राइन सॉल्यूशन के फॉर्म में चाहिए। और मुझे क्या चाहिए? अमोनिया गैस चाहिए यहाँ पर। फिर क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड, क्या चाहिए? वाटर। मैं इन सबको मिलाता हूं तो मेरे पास क्या निकलता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कॉल्ड बेकिंग सोडा। और क्या बनता है? अमोनिया क्लोराइड, जो बाय प्रोडक्ट होता है हम इसे बता देंगे। आते हैं यहाँ पर कि इसका यूज कहाँ करेंगे? यूज है मेकिंग, फूड मेकिंग में करते हैं। इसका यूज करेंगे बेटा सोडा एसिड के रूप में करते हैं, हाई स्टेरिक में। जो आग बुझाने में हम किसका यूज करते हैं? आग बुझाने में यूज करते हैं हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। तो पहले हम किसका यूज करते हैं? पहले यूज करते हैं हम क्लोरोफॉर्म का। क्लोरोफॉर्म नुकसानदायक होती है, अब यूज नहीं करते। हम ईथर का यूज करने लगे, ईथर का यूज नहीं करते आजकल।
क्या कंप्लीट हुआ? आपने बेकिंग सोडा आपने देखा। सेकंड क्या पढ़ने वाले हैं? वॉशिंग सोडा। क्या पढ़ने वाले हैं? वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का केमिकल नाम, केमिकल नाम क्या होता है? केमिकल नाम होता है इसका सोडियम, क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इज कॉल्ड वॉशिंग सोडा। आते हैं इसका कॉमन नाम क्या बेटा? कॉमन नाम होता है आपका वॉशिंग सोडा। केमिकल फॉर्मूला होता है कि सोडियम कार्बोनेट के साथ लगे होते हैं 10 H2O। कितने होते हैं? 10 H2 मतलब डेकाहाइड्रेट। अब बनाते कैसे बेटा? बनाने के लिए पहले हम बनाएंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। उसको बनाने का मेथड क्या था? अभी सिखा रहा हूं कि हम लेंगे ब्रांड सॉल्यूशन, उसमें अमोनिया गैस और हाइड्रोजन गैस पास करते जाते हैं। कौन सी गैस लेंगे? अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते जाते हैं। साथ साथ वाटर का मॉलिक्यूल भी मिलाते जाते हैं। वाटर कौन सा होता है? ब्रांड सॉल्यूशन में क्या बनता है? पहले हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के 2 मॉलिक्यूल को गर्म करेंगे, क्या बन जाता है? वॉशिंग सोडा। क्या वॉशिंग सोडा है? नहीं। अभी हम इसके अंदर क्या ऐड करेंगे? 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। क्या बनेगा अपने पास? Na2CO3.10H2। क्या बनेगा? बोलिए Na2CO3.10H2। इसका नाम क्या है? वॉशिंग सोडा। इसका यूज क्या करते हैं हम? ग्लास बनाने में, साबुन बनाने में इसका यूज करते हैं। साथ साथ में बोरेक्स बनाने में भी इसका यूज करते हैं। बोरेक्स क्या होता था? इसे बोलते हैं स्वागा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है? जिप्सम। क्या होता है? जिप्सम। ये जिप्सम क्या होता है? एक मिट्टी होती है जिसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। क्या बोलते हैं? कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। इसे बोलते हैं अपन जिप्सम। जिप्सम का यूज कहाँ किया जाता? जिप्सम का यूज करते हैं हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में। इसमें यूज करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है जिप्सम का फॉर्म। जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बनना चाहते हैं, जब हम जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस मतलब 300 कितना 373 केल्विन 373 केल्विन पर गर्म करते हैं, क्या बनता है? कैल्शियम सल्फेट डॉट 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 हाफ H2O बनता है। और साथ साथ में बाहर क्या निकल जाता है? यहां से 1.5 H2O बाहर निकल जाता है। ठीक है ना? तो जो अपने पास बना हुआ क्या है? कैल्शियम सल्फेट 1/2। 1/2 बोलते हैं हाफ। हाफ मतलब हेमी। तो इसका नाम हुआ यहाँ पर, केमिकल नाम क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट या सेमी हाइड्रेट। क्या नाम होगा? कैल्शियम, लिखिए कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। हेमी हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। इसको बोलिए क्या है यहाँ पर? पीओपी। पीओपी का फुल फॉर्म क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या होता है बेटा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका केमिकल फॉर्मूला किससे मिलता है? पेरिस की मिट्टी से। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस कॉल्ड पीओपी। ठीक है? पीओपी क्या बेटा? एक ऐसा फॉर्म है जिससे बनाते हैं, जिससे बनाते हैं। आते हैं इसका कॉमन नेम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का पीओपी बोलते हैं हम। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है बेटा? कैल्शियम सल्फेट। बोलिए कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O डॉट हाफ H2O कहलाता है। अब आते हैं इसके यूजेस क्या करते हैं? मेडिकल एप्लीकेशन बनाने में, जैसे कहीं पर सांचे बनाने होते हैं, दांत के सांचे बनाना होते हैं, हड्डियों के सांचे बनाने होते हैं, इम्प्लांट करना होती है बेटा। ये पीओपी की हड्डियां भी आती हैं, कहीं पर हड्डी टूट जाती है वहां लगाया जाता है। सेकंड प्लास्टर बांधने में, प्लास्टर बंधा होता है, कहीं फ्रैक्चर बन जाती है, उसको जोड़ने में हम किसका यूज करते हैं? पीओपी का यूज करते हैं। साथ साथ में जो बोर्ड पर अपन चाक लिखते हैं उनमें भी हम इसका यूज करते हैं। तो बेटा अभी तक हमने सारी चीजें देख ली है। ये चैप्टर बहुत अच्छे से हमने पढ़ लिया है। इस टॉपिक के मैंने सारे आईएमपी टॉपिक आपको बता दिए हैं क्या है। ठीक बेटा, यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। अब आते हैं हम कि आपको बेटा कंप्लीट साइंस की पूरी वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगी। सारी वीडियो ड्रामेटिक रहेंगी, सारी वीडियो मैंने लिख के ही पढ़ाई है, सारी वीडियो के डायग्राम आपको प्रॉपर मिलेंगे। जितना मैं आपको बता रहा हूँ, जितना मैं आपको लिखवा रहा हूँ, उतना ही आपको एग्जाम में लिख कर आना है। आपको 100 में 100 नंबर मिलेंगे बेटा, कोई भी कमी हमें नहीं रखना है। ठीक है? तब तक बने रहिए। थैंक यू।